बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ ढोलकी में। ये ख़ास तौर पर कोई ढोलकी नहीं थी, ये था प्रैक्टिस का लास्ट डे जो लड़के और लड़कियों ने प्रैक्टिस की थी। कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था दूल्हा दुल्हन के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस इतने दिनों से चल रही थी। रोमान भी गई हुई थी वहाँ पे, अपनी खाला के घर पे थी 2 दिन से। तो मैंने कहा कि चले हम भी चलकर देखते हैं कि प्रैक्टिस में इन्होंने क्या-क्या किया है, जो कि छुपा कर इतने दिनों से ये लोग कर रहे थे। और ये जो लास्ट डे होता है ना, कल मेहंदी है, इससे पहले वाला जो दिन होता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस दिन ये टेंशन नहीं होती कि हम कैसे लग रहे हैं, सारी तवज्जो जो है वो बातों पर होती है। एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, और ये जो खाना बन रहा होता है ना सिंपल वाला, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है, रोटी सालन और चावल मेहंदी से एक दिन पहले। और ये मेरी कज़न जो है उन्होंने खाना बनाया था, मैं ये वेजिटेबल राइस बनाए हैं। और सालन जो है उन्हें लग रहा था कि इसमें अभी पानी ज़्यादा है, तो मुझे दिखा रही थी कि देखो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसे उबाल लो, ठीक हो जाएगा। इसके बाद खाएँगे खाना, और उसके बाद फिर हम देखेंगे उनकी प्रैक्टिस जो उन्होंने की हुई है। इस दिन पर सबके साथ कुछ ना कुछ टेंशन चल रही होती है। मेरी कज़न का सूट था जो कि अभी नहीं आया था, इस तरह की भी टेंशन्स होती हैं। मेहंदी लग रही है सबकी। और दूसरा ये होता है कि कोई अगर पार्लर गया, वहाँ पे फेशियल का रिज़ल्ट नहीं आया, किसी के शूज़ जो हैं वो सही नहीं हैं, किसी के कपड़े टेलर ने नहीं दिए, तो बहुत सारे मसले होते हैं जो कि इस दिन पर हल हो जाते हैं और फाइनल हो जाते हैं। और यहाँ पर लग रही है मेहंदी। मेरी जो हैं वो कज़न, वो उनकी और उनकी बेटी की, और बेटी की है देखिए, दूल्हा की अम्मी, दूल्हा की बहन और दूल्हा की भांजी, इनकी मेहंदी लग जाएगी। और उसके बाद फिर लंबी वाली लाइन है जो कि इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि हमारी भी मेहंदी लग जाए आज ही, क्योंकि कल फिर मेहंदी वाले दिन इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आज भी रात को जागते हैं, ज़्यादातर नींद पूरी नहीं होती, फिर दूसरे दिन भी फिर इतने डल डल से हो जाते हैं। ये है दूल्हा की भांजी, इनकी भी मेहंदी लग रही है अपनी अम्मी के जैसी, कपड़े भी इनके अपनी अम्मी के जैसे ही हैं। तो इनकी मेहंदी लग रही है, और मेहंदी लगा रही हैं मेरी भांजियाँ हैं, कज़न की बेटियाँ हैं। घर में ही लड़कियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से आजकल बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं। पॉलर्स में ये होता है, आजकल उन्होंने एक तो रेट इतने ज़्यादा कर दिए हैं, और दूसरा इतना टाइम भी नहीं देती हैं। ये उनकी दूल्हा की अम्मी की मेहंदी भी लग चुकी है, तो इतना टाइम भी नहीं देती हैं। और यही बच्चियां होती हैं जो कि जाकर वहाँ पर मेहंदी लगाती हैं। इनकी इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत होती है, और वो थोड़े से पैसे इनको दे के और बाकी के सारे खुद रख लेती हैं। तो यहाँ पर सब बैठ गए थे, तो सब ने कहा कि हम यहीं पर घर पे ही लगवा लेते हैं। यहाँ पर मैं आई थी इस कमरे में, इन लड़कों का बस नहीं चलता था कि इस अलमारी के अंदर घुस जाएं, क्योंकि जिस तरह का मेरा बेटा, ऐसे ही इसके दोस्त में गई इस कमरे में। मैंने कहा मैं आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन इधर उधर सारे हो गए और किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो जाओ, मैं नहीं बनाती। और अब खाना लगाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे प्रैक्टिस। और सर्दी इस टाइम तक इतनी नहीं थी, सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, और आज इतनी ज़्यादा सर्दी। अभी भी मैं चाय पी रही हूँ। Ni Marco sunt todos. Ya no te सुना आप लोगों ने कितना शोर है। तो यही वाला माहौल चल रहा है, अभी खाना खा रहे हैं। और मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो मेहंदी में रास्ते से ही मेहंदी भी लेकर आई हूँ। और मैं उसकी जो ट्रे है, वो ये साग आया था गांव से, जो गेस्ट आए थे वो लेकर आए थे, वो भी हम लोगों ने खाया। और इसके बाद मैंने ये रुमान की भी मेहंदी लग चुकी है। ये वाला मैंने लिया था हर्ट वाला, और रास्ते से ही मैं लेकर आई थी। इसके बाद मेहंदी इसमें घोल के रखूंगी और ये वाली रस्म करूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, इसकी जब मंगनी का व्लॉग मैंने डाला था, तब मैंने कहा था कि ये वाला जो रस्म, ये वाली जो रस्म है वो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं कर रही हूँ, मुझे मौका मिल चुका है। और इस रस्म को करने के लिए किसी को ख़ास तौर पर कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जिसका दिल चाहता है वो करता है, और इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। किसी का दिल चाहे तो वो मेहंदी लगा सकते हैं।
मेरी कज़न ने ये करना था, मैं जिनके घर पे हम लोग हैं, लेकिन उनके साथ कुछ इस तरह का कोई मसला हो गया था, तो फिर इस वजह से वो नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर रोक देती हूँ, आगे आप लोग सुनेंगे जो आवाज़ें वहाँ पर चल रही थी वो वाली रियल आवाज़ें। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में।